दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। आप सब में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी वीडियो को तो एंजॉय करते हैं मगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दिया करें। एक गांव में चुड़ैल का साया था। इससे गांव वालों की जिंदगी ही बदल गई। आइए देखते हैं गांव वालों के साथ क्या हुआ। एक गांव में 3 औरतें रूपा, मीना और सीमा आपस में बातें कर रही थीं। अरे रूपा बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी सास ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। मेरा बस चले तो मैं उसे जान से ही मार दूं। अरे अरे, अब क्या कर दिया श्यामा मौसी ने, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हारी सास जो नहीं है इसीलिए तुम्हारे मजे हैं। हमारी सास तो दिन भर खाती रहती है, सारा दिन रोटियां बनाते रहो उसके लिए, और फिर बाद में हमारे कामों में कीड़े भी निकालती रहती है। नाक में दम कर रखा है उसने। सही कह रही हो सीमा बहन, मेरी कहानी भी कुछ कुछ तुम्हारे जैसी है। थोड़ी देर अपने मर्द के साथ क्या बैठ जाऊं, पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है। आ जाती है हमें तंग करने के लिए, नाक में दम कर रखा है उसने तो। अरे बहन, ये तो वाकई ही चिंता की बात है। कोई मौसी को समझाओ, वरना वो दादी कैसे बनेगी। फिर इन तीनों की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जिसने पानी पूरी का ठेला लगाया होता है। वो गांव में पानी पूरी बेच रही होती है। इन तीनों से रहा नहीं जाता और वो तीनों उस लड़की के पास चली जाती हैं। अरे तुम तो औरत होके गोलगप्पे बेच रही हो, ये तो पहली दफा देखा है। अरे भाभी जी, तो इसमें कौन सा कोई बुरी बात है? हम कौन सा कोई गलत काम कर रहे हैं? गोलगप्पे ही तो बेच रहे हैं, अपनी मेहनत से ही तो कमा रहे हैं, इसमें बुराई ही क्या है आखिर। खैर आप ये बताएं, गोलगप्पे खाएंगी आप? अरे वाह, बातें तो तुम बहुत अच्छी कर लेती हो। चलो तुम्हारे गोलगप्पे खा के देखते हैं कैसे हैं तुम्हारे गोलगप्पे। फिर वो तीनों गोलगप्पे खाने लगती हैं। गोलगप्पे इनको बहुत पसंद आते हैं। गोलगप्पे खाकर फिर तीनों अपने घरों को चली जाती हैं। फिर अगली रोज मीना कहीं जा रही होती है। वो देखती है कि गांव की कुछ औरतें आपस में बातें कर रही होती हैं। अरे मीना बहन, तुम्हें पता है रूपा और श्यामा किधर हैं? कहाँ है? क्या मतलब, अपने घरों में ही होंगी, और कहाँ होना है उन दोनों ने? घरों में नहीं है वो दोनों। कुछ लोग कह रहे थे कि उनका चक्कर चल रहा है मर्दों से, उन्हीं के साथ भाग गई होंगी। आए, उनके मर्दों का क्या होगा, बेचारे उनके पति। ये बात सुनकर मीना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इस औरत से कहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, औरत होकर एक औरत के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। ये कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। शाम को वो लड़की फिर गोलगप्पे बेचने गांव में आ जाती है। रामू और हरिया नाम के 2 मंचले उस लड़की को देखकर बोलते हैं, अरे रामू, वो देखो क्या लड़की है, 1 नंबर। ये तो तुम्हारी भाभी बनने के लायक है। अरे बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की है, बट वो मेरी भाभी नहीं, तुम्हारी भाभी बनने वाली है। ए गोलगप्पे वाली, क्या गोलगप्पे खिलाएगी हम दोनों को? अरे आप दोनों भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं। ये गोलगप्पे मैंने होली खेलने के लिए थोड़ी ना रखे हुए हैं, ये गोलगप्पे तो मैंने आप दोनों को खिलाने के लिए ही तो रखे हुए हैं। अरे आप भी ना बहुत मजाकिया हैं, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे क्या नाम है आपका? अरे राजा, नाम में क्या रखा है, आप गोलगप्पे खाएं, जब मैं अगली दफा आऊंगी तब नाम भी बता दूंगी। फिर वो दोनों गोलगप्पे खा लेते हैं। गोलगप्पे खाने के बाद रामू बोलता है, अरे वाह, क्या गोलगप्पे हैं, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मजा आ गया। दिल कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। कितने स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाए हैं तुमने, एकदम बढ़िया, मजा आ गया खा के। अरे अरे, आपने तो बहुत ज्यादा गोलगप्पे खा लिए हैं, ध्यान रखना अपना, ये ना हो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। हमारी टेंशन ना लो तुम, हमें कुछ भी नहीं होगा। हमारी बॉडी एकदम स्टील की माफिक है, हमें कुछ नहीं होने वाला। फिर रात को ज्यादा गोलगप्पे खाने की वजह से इनका पेट खराब हो जाता है। अरे मर गए रे, कितनी पेट में दर्द हो रही है। अरे रामू भाई, ये लड़की का चक्कर तो हमें महंगा पड़ गया, इतनी जोर से पेट में दर्द हो रही है। आए मर गए रे, इतनी दर्द हो रही है। हरिया तुम सही कह रहे हो, दर्द तो वाकई ही बहुत ज्यादा हो रही है। अरे भाई, मेरे पेट में तो गुरगुर सी हो रही है, बहुत दफा टॉयलेट किया है मगर पेट की दर्द नहीं जा रही। आई मर गए रे।
रामू और हरिया का दर्द से बुरा हाल हो जाता है। तभी वहाँ गोलगप्पे वाली आती है और कहती है, क्या हुआ मेरे आशिकों, ऐसे क्यों बैठे हो? पेट में दर्द हो रही है क्या? तुम्हें ये सब कैसे मालूम? क्या मिलाया था तुमने पानी पूरी में? लेकिन तभी वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। वो लड़की चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल को देखकर रामू और हरिया बहुत बुरे तरीके से डर जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? जिसे हम परी समझ रहे थे वो तो चुड़ैल निकली। अब हमारा क्या होगा? अब ये चुड़ैल तो हमें नहीं छोड़ेगी। हाय राम, अब क्या होगा? मरने के लिए तैयार हो जाओ मेरे आशिकों। फिर वो चुड़ैल इन दोनों को मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर ये चुड़ैल का आए रोज का काम बन गया। वो लोगों को गोलगप्पे खिलाती और बाद में इनको मार देती। ऐसे ही चुड़ैल ने बहुत से लोगों को मार दिया था। फिर ये बात गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। गांव में पंचायत लगती है। सब लोग इस बारे में बात करते हैं। गांव वालों, जैसा कि तुम सबको पता है, हर रोज जंगल से इंसानों की लाशें मिलती हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। जी हाँ सेठ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मगर हम ये पता कैसे लगाएं कि इंसानों को कौन मार रहा है? सेठ साहब, मैं एक बाबा को जानता हूँ। वो हमारी मदद ज़रूर कर सकते हैं। वो हमें बता सकते हैं कि इंसानों को कौन मार रहा है। वो एक बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। मैंने उनका बहुत नाम सुना है। हमें उनके पास जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर देर किस बात की? जल्दी से चलते हैं बाबा के पास। उनको अपनी परेशानी बताते हैं। फिर सब गांव वाले एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं। बाबा, हमारी मदद करें। गांव में आए रोज इंसानों की लाशें मिल रही हैं। हमें नहीं पता चल रहा कि इंसानों को कौन मार रहा है। आप हमें बताएं कि इंसानों को कौन मार रहा है और आप हमारी मदद करें। गांव वालों, ये काम एक गोलगप्पे वाली का है। वो गोलगप्पे वाली एक चुड़ैल है। वही गांव वालों को मार रही है। गांव वालों, तुम लोग फिक्र मत करो। अभी मेरे साथ चलो, उस चुड़ैल के पास आते हैं और उसका कुछ करते हैं। फिर वो सब बाबा के साथ जंगल में चुड़ैल के पास चले जाते हैं। अरे तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुमको अपनी मौत से डर नहीं लगता? अब तुम लोग यहाँ आ ही गए हो तो अब मैं तुम सबको मार दूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल, मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ। क्यों तुम गांव वालों को परेशान कर रही हो? नहीं, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मैं इन सब गांव वालों की बलि दे दूंगी और फिर मैं और ताकतवर हो जाऊंगी। हा हा हा। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। फिर तांत्रिक चुड़ैल पर कोई जादू करना शुरू कर देता है। जादू की वजह से चुड़ैल को आग लग जाती है और चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। फिर गांव में चुड़ैल का साया खत्म हो जाता है और गांव फिर से खुशहाल हो जाता है।